Assalamu alaikum and welcome back. I am architect मेमुना मंजर and you're watching घर plans. डबल हाइट लॉबी के एडवांटेजेस की अगर हम पहले बात कर लें, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ कि वो बहुत वेलकमिंग होती है, दैट इज़ वेरी स्पेशियस. यू जनरली हेयर दिस फ्रॉम पीपल कि हमें डबल हाइट लॉबी चाहिए क्योंकि हम खुली फीलिंग चाहते हैं अपने घर के अंदर. सो दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू. एक डबल हाइट लॉबी जो है आपकी स्पेस को ओवरऑल बड़ा पर्सपेक्टिव देती है और एक खुली फील आती है आपको. इसके अलावा आपका जो ड्रामेटिक एम्बियंस होता है एक स्पेस का, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ डबल हाइट लॉबी, यू हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन टू प्ले अराउंड विद मटीरियल्स. आपने किस तरह के शैंडलियर्स लगाने हैं. नाउ कंपेयर दिस विद अ नॉर्मल सीलिंग लॉबी जो एक वन स्टोरी आपकी लॉबी है. उसमें आपके पास ये मार्जिन नहीं होता कि आप बड़े हैंगिंग्स लगा सकें, बड़े शैंडलियर्स लगा सकें. एंड सिंस आजकल फिक्सचर्स के ऊपर आपकी जो इंस्टॉलेशंस होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कंसर्निंग द इंटीरियर्स ऑफ अ हाउस और एनी बिल्डिंग इन जनरल. सो डबल हाइट लॉबी डेफिनेटली गिव्स यू द एज कि आप इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उनको डिस्प्ले कर सकते हैं अपने एरिया में. तीसरा पॉइंट इसका जो है एडवांटेजेस में, दैट इज़ कि आपको बहुत एक्सेसिव अच्छी लाइट मिल जाती है. अब इस चीज़ को कुछ लोग नेगेटिव भी कंसिडर करते हैं. दैट डिपेंड्स कि आप अपनी लॉबी कहाँ पे दे रहे हैं डबल हाइटेड एंड व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन, आपकी सन की लाइट उधर किस तरह से पड़ी है. जनरली स्पीकिंग, अगर हम डबल हाइट लॉबी को एंट्रेंस पे देते हैं, लाइक इफ़ इट्स योर फॉयर स्पेस और इट्स योर सेकेंड लॉबी, सो दैट डज़ नॉट डू मच हार्म. वो अच्छी रहती है इन द सेंस कि आपकी लाइट फिल्टर होके आ जाती है थ्रू एनी विंडो जो आपने जिस भी ओरिएंटेशन पे दी हुई हो. फोर्थली, आपकी जो विजुअल कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा अपेरेंट होती है व्हेन यू आर गिविंग अ डबल हाइट लॉबी. तो वो भी एक तरह से अच्छी चीज़ होती है. यू कैन कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन थिंग्स एंड जनरली इट लुक्स नाइस कि आपकी दो स्पेसेस विजुअली एक तरह से एट सम लेवल आर कनेक्टेड. नाजरीन, इधर ही रुक जाइए. ये जो बार बार मुझे डबल हाइट लॉबी कहना पड़े, लेट्स गिव इट अ निक नेम ताकि हम जल्दी बात कंप्लीट कर सकें. DHL. सो DHL जो होता है दैट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट टू योर स्पेस. इसका मतलब ये है कि जब आपकी हॉट एयर राइज करती है एंड इट स्केप्स थ्रू द वेंटिलेटर्स, आपकी जो सीलिंग हाइट होगी वो आपको ये बेनिफिट देगी कि आपकी कूल एयर के लिए ज़्यादा रूम बनेगा उस एरिया में. सो अल्टीमेटली डबल, जिस तरह पुराने ज़माने की भी हम बात करें, सीलिंग्स बहुत हाई होती थी, 14, 15, 16 फीट तक हम नॉर्मली सीलिंग्स रख लेते थे. उसका फ़ायदा यही होता था कि आपका टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छी तरह आप उसको मॉनिटर कर सकते हो. बट ये चीज़ इसकी नेगेटिव्स में भी कहीं ना कहीं आ जाती है. दैट आई विल टेल इन दिस सेक्शन व्हेन आई टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. अब हम चलते हैं अपनी DHL के डिसएडवांटेजेस की तरफ. एक बहुत मेजर इसका डिसएडवांटेज ये है जिसको आप नेगेट नहीं कर सकते, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो देना चाह रहे होते हैं अपने घरों में या एल्सवेयर डबल हाइट DHL, वो नहीं देते क्योंकि आपकी स्पेस जो है वो एक तरह से ज़ाया हो रही होती है. यू आर कंज्यूमिंग अ स्पेस विदाउट एनी प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो लोगों को यही होता है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें अपने प्लॉट साइज़ को. हम डबल हाइट लॉबी देंगे तो हमारी वो जगह ज़ाया हो जाएगी, उसकी जगह हम कोई कमरा डाल सकते हैं, वो हमारा लाउंज का एरिया हो सकता है एंड स्टफ लाइक दैट. DHL के अगर हम दूसरे फ्लॉ की बात करें तो इसमें इसकी मेंटेनेंस जो है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. अब एक डबल हाइट लॉबी में फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ शैंडलियर, कोई पंखा लगा हुआ है, कोई लाइट है जिसको आपने चेंज करना है, वो इतना आसान काम नहीं होता एंड दैट बिकम्स अ हैसल. और अगर आप नॉर्मल सीलिंग में वही चीज़ आपने चेंज करनी हो या सफाई इन जनरल करनी हो तो वो बहुत कंपैरेटिवली ईजी होती है आपके लिए. सो इस सेंस में कुछ लोग इस वजह से नहीं रखते कि जी सफाइयाँ कैसे होंगी और हमारा घर गंदा हो जाएगा, विच इज़ अ फैक्ट. एक सर्टन टाइम के बाद आपको थोड़ी सी अनटाइडीनेस दिखेगी अपनी डबल हाइट स्पेस के अंदर, बट देन अगेन वो इतनी नोटिसेबल नहीं होती सिंस आपकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है. अब हम इसके लास्ट फ्लॉ की तरफ आते हैं या नेगेटिव की तरफ आते हैं. जिस तरह मैंने पहले इसके पॉजिटिव में मेंशन किया था कि आपको कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है विद अ डबल हाइट स्पेस, बट जहाँ पे ये बात मैं कर रही हूँ उसके साथ ये इशू भी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है कि डबल हाइट लॉबी को ACs के थ्रू एयर कंडीशन करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है. लेकिन इसमें फिर वही बात है, इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गिविंग अ डबल हाइट लॉबी और आप अपने एक्सपेंसेस को भी केटर करना चाह रहे हैं,
सो मे बी यू कैन गिव योर डबल हाइट लॉबी ऑन दी एंट्रेंस. जो आपकी एंट्रेंस की लॉबी होती है जनरली वहाँ पे आपको ऐसा हीटर्स या आपको एसीज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक बफर स्पेस होती है जब आप एक घर में एंटर कर रहे हो. और इफ़ यू आर गिविंग अ डबल हाइट लॉबी ओवर देयर, वहाँ पे आप एसी इंस्टॉल करना चाहोगे भी नहीं और ऐसा ज़रूरत भी नहीं होती, सिंस दैट इज़ अ प्लेस जहाँ से आपने गुजर के किसी और स्पेस में एंटर करना है. अनटिल और अनलेस आप किसी इस पर्पज़ के साथ वो लॉबी को बना रहे हैं कि जी कल को यहाँ पे हम कोई एक्सटेंशन करके विद पार्टीशन वॉल्स एंड स्टफ हम यहाँ पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज ना करना चाह रहे हो. दिस इज़ आर्किटेक्ट मेमुना साइनिंग ऑफ. वेट अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.